अभी तक पिछले पाठों में हमने जो कुछ पढ़ा है उसे हम एक बार फिर दोहरा लेंगे, ताकि कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आई है तो वो यहाँ क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए। देखिए, आ बां, आ बां, यून ताब्ल। आ और यून का मतलब हुआ एक। जिस तरह हम अंग्रेजी में इनडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल करते हैं, तो आ माने ए और एन एक, यून माने भी ए और एन एक। लेकिन अंग्रेजी में इसका इस्तेमाल दूसरा है, फ्रेंच में इसका इस्तेमाल दूसरा है। देखिए, आ आ माने एक, बा मीन्स बेंच, बा। देखिए यहाँ पर स्पेलिंग है BANC, इसे हम पढ़ना है बा। उसका रीज़न ये है कि फ्रेंच में जो ज़्यादातर किसी वर्ड का, किसी शब्द का जो लास्ट कंसोनेंट होता है उसे हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। ऐसा कोई रूल, पक्का रूल नहीं है, लेकिन ज़्यादातर हम ये करते हैं कि लास्ट कंसोनेंट प्रोनाउंस नहीं करते हैं। तो अब देखिए BANC, यहाँ लास्ट कंसोनेंट इसका है C, इसलिए इसे हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। आ बा एक बेंच, यून ताब्ल। देखिए, यून ताब्ल एक मेज, आबा ए टेबल, अ बेंच एक बेंच, यून ताब्ल ए टेबल एक टेबल। अब देखिए, हमने एक के लिए बा के साथ आ इस्तेमाल किया है और ताब्ल के साथ यून इस्तेमाल किया है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह हिंदी में हर नाउन या तो मैस्कुलिन होता है या फेमिनिन होता है, उसी तरह फ्रेंच में भी हर नाउन या तो मैस्कुलिन होता है या फेमिनिन होता है, जबकि अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। तो बा आ हम इस्तेमाल करते हैं मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन के साथ, और यून इस्तेमाल करते हैं फेमिनिन सिंगुलर नाउन के साथ। तो आ बा, अब इससे आप समझ ही गए होंगे कि बा फ्रेंच का बा बेंच, इन फ्रेंच में जो बा है ये मैस्कुलिन है, इसीलिए हमने आ इस्तेमाल किया है। यून ताब्ल एक मेज, अ टेबल, यून इस्तेमाल किया है ताब्ल से पहले, इसका मतलब है कि ताब्ल फेमिनिन नाउन है। अब और देखिए यहाँ पर इसी तरह हम देखते हैं, यून शेज ए चेयर, एक कुर्सी। तो यून इस्तेमाल किया है, इसका मतलब है शेज मैस्कुलिन फेमिनिन नाउन है, यून शेज। आ लीव्र अ बुक, एक किताब। आ इस्तेमाल किया है, इसका मतलब है कि लीव्र मैस्कुलिन नाउन है, आ लीव्र अ बुक, एक किताब। आ स्टीलो अ पेन, एक कलम। स्टीलो माने कलम। आ इस्तेमाल किया है, इसका मतलब है स्टीलो फ्रेंच में मैस्कुलिन नाउन है। आ गार्सों लड़का, आ गार्सों एक लड़का, अ बॉय। गार्सों मैस्कुलिन नाउन है, इसलिए हमने आ इस्तेमाल किया है। अब देखिए यहाँ सी में आपने देखा होगा, सी के नीचे एक ये निशान है, ये सी के नीचे जो निशान है इसे सिदिल कहते हैं, और ये इसलिए लगाते हैं, इसका इस्तेमाल ये है कि सी का प्रोनाउंसिएशन कहीं पर सा होता है, कहीं पर का होता है, लेकिन अगर ये सिदिल लगा हुआ है, सी के नीचे ये निशान लगा हुआ है, इसे सिदिल कहते हैं, तो इसका प्रोनाउंसिएशन हमेशा सा होगा, का कभी नहीं होगा। तो इसलिए un garçon, अ बॉय एक लड़का। une fille गर्ल और डॉटर लड़की, une fille एक लड़की। un crayon पेंसिल, un crayon अ पेंसिल एक पेंसिल। un étudiant आ इस्तेमाल किया है,
इसका मतलब हुआ एक स्टूडेंट, एक छात्र। और यून एतुदियांत, एक छात्रा। एतुदियां छात्र, एतुदियांत छात्रा। अब देखिए ई पर आप एक ये निशान देख रहे हैं, ई पर जो ये निशान है ये कहलाता है accent aigu, accent aigu। ये जब ई पर है तो इसका प्रोनाउंसिएशन ए जैसा होगा, ए। अब देखिए यहाँ एतुदियां प्रोनाउंस किया था आपने, ए ए। अगर ये निशान नहीं होता तो ई का प्रोनाउंसिएशन होता अ। अब ये देखिए एतुदियांत, एतुदियांत में इसमें एतुदियांत में लास्ट वावल जो है वो ई है, इस पर एक्सेंट एग्यू नहीं है, इसलिए अ जैसा उच्चारण हो रहा है। पहले वाले ई का ए कर रहे हैं हम, और आखिरी ई का अ कर रहे हैं। यून एतुदियांत, यून एतुदियांत। देखिए जो इंडेफिनिट आर्टिकल है ए और एन, इसका अंग्रेजी में इसका प्लूरल तो कुछ है नहीं, अंग्रेजी में इसका कोई प्लूरल नहीं है, सिर्फ ये सिंगुलर में ही इस्तेमाल होता है ए और एन। लेकिन फ्रेंच में आ और यून का प्लूरल भी है। आ और यून का प्लूरल क्या हुआ? दे। दे ये मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है, इसलिए दे बां, बेंचेस या बेंचें, या कुछ हिंदी में कर सकते हैं कुछ बेंचें। दे शेज, चेयर्स, कुछ कुर्सियाँ या कुर्सियाँ। देख रही हूँ, पेंसिलें। दे ताबल, मेज़ें। दे लीव, किताबें। दे स्टीलो, पेन, कलम। दे गार्सों, लड़के। दे फील्les, लड़कियां। अब देखिए ये है je suis indien, je suis indien, je suis। आप पिछले लेसन्स में पढ़ चुके हैं। je suis, आई एम, मैं हूँ। इंडियन, इंडियन, इंडिया ये मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन है, इंडिया। je suis indien। देखिए je suis और आंधियाँ अगर अलग सिर्फ आंधियाँ हैं तो इसे हम प्रोनाउंस करते हैं आंधियाँ, लेकिन इस सेंटेंस में हम यहाँ प्रोनाउंस कर रहे हैं जांदियाँ, आंधियाँ के बजाय जांदियाँ कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि जब कोई वर्ब में लास्ट में इस आता है और उसके बाद जो नाउन है वो अगर वावल से शुरू हो रहा है तो ज़्यादातर करते ये हैं कि लास्ट वर्ब का लास्ट कंसोनेंट और नाउन के पहले वावल के साथ मिला के पढ़ा जाता है। तो ये यहाँ सुई का एस आई आंधियाँ के आई के साथ मिला के पढ़ा जाएगा तो ये हो जाएगा जांदियाँ। तो je suis जांदियाँ यानी मैं हिंदुस्तानी हूँ। सेल्यू, हाय। अब देखिए सुई में, सेल्यू में हम यहाँ इसका टी, क्योंकि फाइनल कंसोनेंट है इसलिए प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। सेल्यू। comment allez-vous, comment allez-vous। कॉमा में लास्ट कंसोनेंट है टी, उसे हम अले के ए के साथ प्रोनाउंस करेंगे तो ये होगा comment allez-vous। अगर सिर्फ कमा होता, ये अलग लिखा होता कमा, तो हम इसे कमा बोलते, टी प्रोनाउंस नहीं करते। लेकिन यहाँ बाद में अले है इसलिए टी इसका ए के साथ प्रोनाउंस हो रहा है। तो comment allez-vous, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। comment allez-vous। c'est un livre, ये एक किताब है। c'est une table, ये एक मेज़ है।
से मीन्स ये है, दिस इज और इट इज। एस देखिए फ्रेंच में इंट्रोगेटिव बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये हुआ कि वर्ब पहले हमने रख दिया सेंटेंस में, जैसे कि अंग्रेजी में बनाते हैं से दिस इज और इट इज दिस। तो एक तो तरीका ये हुआ कि वर्ब हमने पहले रख दिया। तो देखिए से दिस इज, एस इज दिस। C'est une table, ये एक मेज है। एस une table, क्या ये एक मेज है? ये इंट्रोगेटिव बन गया, एस une table। और दूसरा तरीका ये है कि हम सेंटेंस उसी तरह रहने दें, जैसे c'est une table, ये एक मेज है। अब इससे पहले अगर हम एस्क लगा दें, ये देखिए EST-CEQUE एस्क, बाद का सेंटेंस वही है c'est une table, सिर्फ हमने एस्क लगा दिया है, एस्क c'est une table, तो ये इंट्रोगेटिव बन गया, एस्क c'est une table, क्या ये एक मेज है? एस्क c'est une table। अब आपने देखा होगा कि देखिए एक चीज़ ये है कि फ्रेंच में जब हम किसी वर्ड का प्लूरल यानी किसी शब्द का बहुवचन एस लगा के बनाते हैं तो उसके सिंगुलर और प्लूरल दोनों के प्रोनाउंसिएशन में कोई फर्क नहीं होता है। देखिए BANC बां यानी बेंच, ये सिंगुलर है, और BANCS ये प्लूरल है, एस लगा के प्लूरल बन गया, लेकिन प्रोनाउंसिएशन दोनों का एक ही है, बां बां। इसी तरह ताब्ल ताब्ल, देखिए मैस्कुलिन और सिंगुलर और प्लूरल के प्रोनाउंसिएशन में कोई फर्क नहीं, ताब्ल ताब्ल, शेज शेज, लीव लीव, फी फी। देखिए जहाँ पर आर आया है उसके उच्चारण पर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये गा जैसा उच्चारण होता है, गा जैसे तो उर्दू के शब्द हैं गम, गलत, गाफिल, मगरूर, वो जो प्रोनाउंसिएशन है। या आप ये समझ लें कि जैसे जिस वक्त हम गरारा करते हैं वो जो आवाज़ निकल दिया गा, कुछ वैसा साउंड है गा। टी का प्रोनाउंसिएशन यहाँ ता है, टा नहीं होता है। इसी तरह डा नहीं होता है, दा होता है। सी एच जब किसी शब्द के शुरू में आए या किसी वावल से पहले आए तो उसका प्रोनाउंसिएशन शा होता है।